आयु संरचना। आयु संरचना या आयु संगठन, एज स्ट्रक्चर। सिंपल सा टॉपिक है। टोटल जनसंख्या को अगर आयु की दृष्टि से बांटे, उम्र के हिसाब से बांटे, तो उसे कहते हैं आयु संरचना, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूं, जनसंख्या को आयु की दृष्टि से बांटे। सीधे सीधा ये जनसंख्या को आयु की दृष्टि से बांटे। कैसे? इसको तीन भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक जिसे कहते हैं बाल आयु, बाल आयु वर्ग। दूसरा है वयस्क आयु वर्ग, वयस्क आयु वर्ग। और तीसरा है वृद्ध आयु, वृद्ध आयु वर्ग। टोटल जनसंख्या को आयु की दृष्टि से 0 आयु वर्ग से लेकर और 100 आयु वर्ग, 100 साल की उम्र तक की जनसंख्या को तीन भागों में बांटते हैं। बाल आयु वर्ग कहां से कहां तक की, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाल आयु वर्ग की क्राइटेरिया क्या है? तो इसका क्राइटेरिया है 0 से 14 वर्ष। 0 से 14 वर्ष के जो लोग हैं या बच्चे हैं, उन्हें बाल आयु वर्ग में शामिल करते हैं। याद रखें, बाल आयु वर्ग में कहां से कहां तक आएंगे? 0 से 14। वयस्क आयु वर्ग में कहां से कहां तक आएंगे? 15 से लेकर 59 वर्ष, 15 से लेकर वो 59 वर्ष। और फिर आते हैं वृद्ध आयु वर्ग। तो वृद्ध आयु वर्ग में जो जनसंख्या है वो 60 से अधिक आयु वर्ग के भी लोग हैं, उन्हें बूढ़े या वृद्ध कहते हैं। और ये जो जनसंख्या है वृद्ध जनसंख्या में आती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि आयु संरचना को क्यों पढ़ते हैं। जैसे इस पार्ट में इसको पढ़ने का क्या लॉजिक है, क्या महत्व है? कई बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन परीक्षा में आ जाते हैं कि आयु संरचना को पढ़ने का क्या महत्व है। आयु संरचना, किसी देश में आयु संरचना से क्या महत्व है, क्या इसका उद्देश्य है पढ़ने का। तो इसको ध्यान दें थोड़ा कि आयु संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी अर्थव्यवस्था की, क्योंकि जो तीन भाग किए हैं जनसंख्या के मैंने, उसमें आप ये देख रहे हैं ये दो जो भाग है, ये बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु, ये आश्रित जनसंख्या कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? आश्रित जनसंख्या। ध्यान से समझेंगे थोड़ा टॉपिक को। ये बाल, क्योंकि बच्चे जो 15 वर्ष से कम उम्र के आयु के बच्चे हैं, वो अपने आप में अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर रहते हैं। वो खुद कमाते नहीं है, केवल खाते हैं, खर्च करते हैं। और जो बूढ़े हो जाते हैं वो भी पेरेंट्स पर निर्भर रहते हैं। पेरेंट्स पे क्या, अपने बच्चे कमाने वालों पर, कहीं बीमार रहते हैं, कभी इस तरह से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग भी आश्रित पर निर्भर रहते हैं। तो फिर कमाते कौन है? तो ये कमाने वाली जो जनसंख्या है वो ये है, इसे कहते हैं कार्यशील जनसंख्या। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आयु संरचना का किसी देश में क्या महत्व है। तो जो वयस्क लोग हैं, जो 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के लोग हैं, ये कार्यशील होते हैं। और अगर किसी देश की जनसंख्या में इनका अनुपात ज्यादा है, ये आयु वर्ग जो है 15 से 59 वाला बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कमाने वाले ज्यादा है और फलस्वरूप उस देश का विकास अच्छा। अपेक्षा करते, समझ में आ रहा होगा। कह रहा हूं कि जिस देश में वयस्क आयु वर्ग यानी कमाने वाला यानी कि कार्यशील जनसंख्या का अनुपात बड़ा है, उस देश का विकास त्वरित होगा, क्योंकि कमाने वाले ज्यादा हैं और कमाने वाले ज्यादा है तो उस देश की आय भी ज्यादा होगी। और अगर किसी देश में ये जो खाने वाले हैं बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग, इनकी संख्या ज्यादा हो गई इनकी अपेक्षा, तो निश्चित रूप से उस देश का विनाश होगा, गर्त में जाना तय है, क्योंकि कमा कम रहे और का ज्यादा रहे, क्योंकि इन्हें हम आश्रित जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या के आयु वर्ग की दृष्टि से तीन भाग किए हैं और इनकी मैंने दो भागों में बांट दिया है, एक तो आश्रित जनसंख्या, एक कार्यशील जनसंख्या। शॉर्ट में फिर समझ लें, आश्रित जनसंख्या वह है जो दूसरों पर निर्भर है। कौन कौन सी? एक तो बाल आयु वर्ग की और एक वृद्ध आयु वर्ग। और कार्यशील जनसंख्या वह है जो देश में खुद कमाने का काम,
आयु संरचना को क्यों पढ़ा जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप जवाब दे सकते हैं। क्योंकि किसी देश में वयस्क आयु वर्ग का महत्व होता है। टोटल जनसंख्या के आंकड़ों का अगर हमें पता है कि देश में अगर इस आयु वर्ग का अनुपात बड़ी मात्रा में है, ये ज्यादा है, तो निश्चित रूप से उस देश का विकास तीव्र होगा, अधिक होगा। और अगर इनकी मात्रा ज्यादा है तो देश का विकास कम होगा। तो ये जनसंख्या के आयु वर्ग की दृष्टि से मैंने 3 भाग किए हैं। तो आयु के अनुसार जनसंख्या को बांटना क्या कहलाता है? आयु वर्ग, आयु संरचना, ठीक है ना। आयु संरचना की दृष्टि से जनसंख्या के 3 भाग किए हैं। नंबर 1 बाल आयु वर्ग, नंबर 2 वयस्क आयु वर्ग, नंबर 3 वृद्ध आयु वर्ग। और इसके बाद इनको भी हमने 2 भागों में बांट दिया है। अपेक्षा करते हैं ये मैटर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कुछ आंकड़े हैं विश्व के, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर पढ़ रहे हैं, भारत नहीं पढ़ रहे हैं। 2004 के आंकड़ों के अनुसार, 2004 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में, वर्ल्ड लेवल पर पढ़ रहे हैं, विश्व में कितने कितने प्रतिशत कौन कौन से लोग हैं, ये थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 2004 का काफी पुराना आंकड़ा है विश्व का। 6.8% जनसंख्या क्या है? वृद्ध आयु वर्ग की। 6.8% जनसंख्या वृद्ध आयु वर्ग की है, 6.4। जबकि लगभग 35.2% जनसंख्या वयस्क आयु वर्ग की है, जिसे हम युवा भी कह सकते हैं। और जबकि लगभग 58% जनसंख्या बाल आयु वर्ग की। ये वर्ल्ड के आंकड़े हैं, 2004 के आंकड़े हैं। काफी चेंजेस हो चुका होगा वर्तमान में, लेकिन किताबों फिलहाल ये मिलेगा आपको। इस तरह से विश्व की जनसंख्या को आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो वृद्ध कितने हैं प्रतिशत में बताया मैंने। 6.8% वृद्ध जनसंख्या है, 35.2% वयस्क हैं जो कि 15 से 59 वर्ष में आते हैं, और 0 से 14 वाले जो बाल आयु वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या है 58% टोटल जनसंख्या में। और इस तरह से ये आयु वर्ग की दृष्टि से मैंने कुछ महाद्वीपों का प्रतिशत बताया है। और आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपों के, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर पढ़ रहे हैं तो महाद्वीपों की चर्चा करेंगे। विश्व में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या प्रतिशत वाला, वृद्ध जनसंख्या प्रतिशत वाला महाद्वीप, लैंग्वेज को समझे थोड़ा सा, कौन सा है? यूरोप है। वृद्धों का सर्वाधिक प्रतिशत, टोटल जनसंख्या में वृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत किस महाद्वीप में ज्यादा है? तो यूरोप में है। और कितना है? 14.6%। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि विश्व में औसत वृद्धों की संख्या कितने प्रतिशत है? 6.8%। जबकि अकेले यूरोप महाद्वीप को देखा जाए तो यूरोप की जनसंख्या में वहां की जनसंख्या का 14.6% बूढ़े। सर्वाधिक वृद्धों का प्रतिशत जरूर देखो, मैं थोड़ा सा प्रश्न को घुमा के पूछा जा सकता है। प्रश्न में आ जाएगा विश्व में सर्वाधिक वृद्ध लोग कौन से महाद्वीप में रहते हैं? लैंग्वेज को समझे। विश्व में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या किस महाद्वीप में रहती है? तो उसका नाम आएगा एशिया। तो वहां नाम क्या आएगा? एशिया। मैंने कहा विश्व में सबसे ज्यादा वृद्ध लोग, क्योंकि एशिया महाद्वीप की जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है, लगभग 4 अरब है। और 4 अरब जनसंख्या में बूढ़े भी ज्यादा ही रहेंगे संख्या की दृष्टि से। लेकिन अगर उनका प्रतिशत देखा जाए, अगर उनको, क्योंकि कुल संख्या और प्रतिशत में अंतर होता है आप जानते हैं, तो विश्व में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जाता है तो कौन सा महाद्वीप है? यूरोप है। और अगर विश्व में सबसे ज्यादा बूढ़े कौन से महाद्वीप में है संख्या पूछी जाए तो कौन सा महाद्वीप आएगा? एशिया है। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो विश्व में जीके के है एक नंबर के
छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं। विश्व में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या प्रतिशत वाला, विश्व में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या प्रतिशत वाला देश अगर पूछा जाए, ये मैंने महाद्वीप बताया, अगर देश पूछा जाए तो उस देश का नाम है जापान। पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा वृद्धों का प्रतिशत कौन से देश में है, तो वो देश है जापान, और जापान में वृद्धों का प्रतिशत है 18.27%, 18.27%। फिर समझे दोनों प्रश्नों को, दोनों लैंग्वेज को ध्यान से समझे। विश्व में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत वाला महाद्वीप यूरोप है, 14.6%। विश्व में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या प्रतिशत वाला अगर देश पूछे, महाद्वीप पूछे तो यूरोप है 14.6, देश पूछे तो जापान है 18.7। सबसे ज्यादा वृद्धों का प्रतिशत जापान है। ठीक है, इसके अलावा एक और है, इसमें किताब में है, वही नोट करवा रहा हूं मैं। विश्व में सर्वाधिक युवा जनसंख्या प्रतिशत, विश्व में सर्वाधिक युवा जनसंख्या प्रतिशत वाला महाद्वीप कौन सा आएगा? फिर नाम यहाँ पर अफ्रीका है, ठीक है ना, हालांकि इसका प्रतिशत नहीं दिया हुआ था। देखिए सर्वाधिक युवा प्रतिशत 3 क्वेश्चन बन गए। विश्व में सबसे ज्यादा वृद्ध प्रतिशत यूरोप, विश्व में सर्वाधिक वृद्ध प्रतिशत किस देश में है? तो जापान में। विश्व में सबसे ज्यादा युवा प्रतिशत किस देश में है, किस महाद्वीप में है? तो वहां पर नाम आएगा अफ्रीका। और विश्व में सर्वाधिक युवा प्रतिशत किस देश में है? तो वहां पर नाम आएगा जापान। सर्वाधिक युवा प्रतिशत वाला देश अगर है प्रतिशत की दृष्टि से तो जापान। ठीक है, आंकड़े बदलते रहते हैं, तो ये 3 इंपोर्टेंट चीजें किताब से ली हुई है, जो किताब में है वही लिखा है मैंने, बिना काम की खूब सारी बातें होती है इसमें। तो इस तरह से ये 3 जो इंपोर्टेंट जीके हैं परीक्षा की दृष्टि से, छोटे छोटे क्वेश्चन इनमें आते हैं, आप जल्दी से इनको एक बार नोट डाउन कर लें और फिर आगे बढ़ते हैं हम